को आपस में एकता के सूत्र में पिरोने के लिए अभियान चल रहा है, जो इस अभियान का नाम एक भारत श्रेष्ठ भारत है। इस अभियान में विभिन्न देश के कोनों में अलग अलग प्रांत के लोग जा कर के वहाँ के गतिविधियों के बारे में परिचित होते हैं। बिहार प्रदेश में केंद्र की योजनाएं किस प्रकार से चल रही हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश में किस प्रकार की योजनाएं चल रही हैं और पूरे देश भर में इस समय में किस प्रकार का वायुमंडल है, किस प्रकार का माहौल है, एक दूसरे से परिचित होने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। हम सबको ध्यान आता है कि पहले बच्चों को दूसरे परिवेश में भेजने की एक परंपरा थी। बंगाल के बच्चे छत्तीसगढ़ आते थे, छत्तीसगढ़ के बच्चे महाराष्ट्र जाते थे। इसी प्रकार का एक अभियान, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और सभी एक दूसरे से जुड़े, सभी एक दूसरे से परिचित हों, इस नाते से एक अभियान शुरू किया गया है। उस अभियान के छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय सुशील सिंह जी हैं। सुशील सिंह जी 4 बार सांसद रहे हैं, 1 बार विधायक रहे हैं, आपके पिताजी भी विधायक रहे हैं। वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जी के को उन्होंने चुनाव हराया था और एक प्रभावी नेता के रूप में हम सबके बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। चूँकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का प्रवास और प्रवेश दोनों ही अंबिकापुर के होता है, अंबिकापुर से होता है, इसलिए हम सबके बीच में उपस्थित हैं। साथ में हमारे बीच में मुकेश शर्मा जी, जो पूर्व जिलाध्यक्ष है और पूर्व विभाग प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रहे हैं, वो भी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। बाकी मनीष सिंह जी हैं, हमारे जायसवाल जी, रमेश जायसवाल जी, टिन्नी भाई सभापति, इस कार्यक्रम के प्रभारी हमारे अभिषेक सिंह, ये साथ में संतोष दास जी हमारे मीडिया प्रभारी, रुपेश दुबे जी, और सब लोग यहाँ पर हमारे युवा मोर्चा के अंकित जायसवाल जी, प्रदेश के महामंत्री, सब लोग उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूँगा आदरणीय सुशील सिंह जी से कि वो हम सबको संबोधित करें। आज का कार्यक्रम हम लोगों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मैं आज छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मुख्यालय अंबिकापुर में पार्टी का यह अभियान एक खास उद्देश्य को लेकर है। बिहार में इसी वर्ष अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के साथ साथ एक राष्ट्रीय परिवार भी है, जो एक विचारधारा के आधार पर चलता है। किसी एक राज्य में चुनाव होता है तो पार्टी अन्य राज्यों से, सभी राज्यों से अपने प्रभावशाली कार्यकर्ताओं को दायित्व देती है, जिम्मेदारी के साथ उन्हें उस प्रदेश के चुनाव में लगाती है। साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो पूर्वोत्तर के राज्यों में महत्वपूर्ण तो है ही, हर दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगने के चलते सामरिक दृष्टिकोण से भी। तो पार्टी इस बात के लिए बहुत गंभीर है कि बिहार का विकास हो, बिहार तेज गति से तरक्की करे। इसके लिए आवश्यक है कि वहाँ फिर से डबल इंजन की सरकार बने। पार्टी ने इसी गंभीरता को देखते हुए इस अभियान को शुरू किया है और बिहार के करोड़ों लोग जो देश के विभिन्न प्रदेशों के अलग अलग शहरों या स्थानों पर रहते हैं, उनको जाकर निमंत्रण देना, उनको उनके साथ वहाँ जाकर चर्चा करना,
उनके महत्व को बताते हुए उनसे ये आग्रह करना कि आप बिहार के चुनाव में आइए, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ आकर चुनाव में निर्वहन करिए। एनडीए की सरकार बनाने में आप सहायक बनिए, क्योंकि हर जगह बड़ी संख्या में, जैसे छत्तीसगढ़ के 7-8 जिले ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां अच्छी संख्या में बिहार के भाई हैं, तो उन्हीं लोगों से मिलना, चर्चा करना और ये आग्रह करना कि आप बिहार के चुनाव में आएँ, अपने गांव आएँ, अपने पंचायत, मंडल, प्रखंड, जिला और अपने प्रदेश के विकास में आप भागीदार बनें। तो आज के कार्यक्रम का और ये अभियान कुछ दिनों से चल रहा है और आगे भी चलेगा। इस अभियान का छत्तीसगढ़ के प्रभारी होने के नाते जब सड़क मार्ग से मैं रायपुर जा रहा था तो जाने के क्रम में भी मैं यहाँ रुका था और आज भी यहाँ सरगुजा जिले के मुख्यालय में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है भाइयों का, साथियों का, कार्यकर्ताओं का। सब लोग बहुत ही उत्साहित हैं और अभी से लोगों ने मन बना लिया है कि बिहार के चुनाव में हम लोग आएंगे। और केवल हमारे बिहारी भाई ही नहीं, बल्कि जो हमारे छत्तीसगढ़िया भाई हैं, जो झारखंड के लोग यहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश के कोई यहाँ रह रहे हैं, सब लोगों की चिंता बिहार को आगे ले जाने की है। तो सब लोगों ने ये आश्वासन दिया और सब लोगों की मनस्थिति भी मैंने जानी और बिहार के लोगों को, उनकी जो मित्रमंडली में लोग हैं या उनके परिचित हैं, उनको बिहार जाने के लिए प्रेरित करने के लिए भी ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ी भाई या यूपी के भाई या झारखंड के भाइयों की चिंता मैंने देखी। कुल मिलाकर ये कार्यक्रम बहुत ही प्रभावशाली है। लोगों का उत्साह ये बताता है कि सारे के सारे लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए, यदि बिहार में जहाँ के वो निवासी हैं, उसके विकास के लिए तत्पर हैं, चिंतित हैं, विशेष रुचि है उनका अलग इंटरेस्ट है। और ऐसे कार्यक्रम हो जाने से उनका उत्साह और बढ़ जाता है, दुगना हो जाता है। अब अगर कोई पहले ये चाहता होगा कि हम जाएं या कि ना जाएं, कोई दुविधा में भी होंगे, अब सारे लोगों ने मन बना लिया है कि हम चुनाव में, बिहार के चुनाव में जाएंगे। जिस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, उत्साह देखने से ऐसा पता चलता है। तो इस कार्यक्रम और आप मीडिया के हमारे मित्र भाइयों का स्वागत करते हुए आपके माध्यम से मैं सभी भाइयों को संदेश देना चाहूँगा, सभी बहनों तक संदेश पहुँचाना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि बिहार के चुनाव में वो आए, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आपने इसको रख दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। 30 तारीख की रात को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और जब उनके साथ मेरी चर्चा हुई तो मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता यही थी और मैंने उनको आग्रह किया कि जो हमारे बिहार के भाई छत्तीसगढ़ से बिहार जाने वाले हैं, उनको घर आने जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए कि अंबिकापुर से रामानुजगंज तक की 120 किलोमीटर सड़क बहुत ही खराब है। तो मैंने स्वयं भी उनसे ये कहा कि मैं भी सड़क मार्ग से ही चूँकि आया हूँ तो मैं उसे झेल कर आया। इसलिए आपका मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि आप इस सड़क का निर्माण करा दीजिए, ये सड़क अच्छी हो जाए ताकि हमारे बिहार के भाइयों को बिहार आने जाने में, अपने घर आने जाने में कठिनाई या परेशानी ना हो।
बात के लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही गंभीरता से इस विषय का संज्ञान लिया। तुरंत संबंधित अधिकारियों को तलब किया उन्होंने और उनको ये निर्देशित किया कि रामानुजगंज से अंबिकापुर से रामानुजगंज तक की सड़क को जल्दी से जल्दी ठीक करा दिया गया। इसके अलावा और भी चर्चाएं उनसे हुई, रेल मार्ग की भी चर्चा हुई उनसे, अंबिकापुर से कड़वा रोड तक लहला जिसे कहते हैं। हवाई सेवा अभी सीधी नहीं है रायपुर से पटने की, उसकी भी चर्चा उनके साथ हुई। मैंने उनके सामने एक और प्रस्ताव रखा कि जब कभी आपकी चर्चा आदरणीय गडकरी जी के साथ हो तो छत्तीसगढ़ की राजधानी से बिहार की राजधानी को जोड़ने के लिए एक ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट के साथ एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, ताकि जो लाखों लाख की संख्या में रहने वाले हमारे बिहारी भाई हैं छत्तीसगढ़ में, उनका अपने गांव घर आना जाना सुगम हो। और सड़क मार्ग अच्छी होने से, सड़क जब अच्छी रहती है तो ये केवल आवागमन का साधन ही नहीं होता, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक संबंध भी प्रगाढ़ होते हैं। इस तरह से दोनों पक्षों के आदान प्रदान से संबंधित सभी क्षेत्रों को उसका लाभ होता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर दोनों राज्यों के विकास से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जिन पर मेरी बहुत सकारात्मक चर्चा हुई। और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा आपको कि लोग उम्मीद भी कर सकते हैं तो उसी से जो कुछ करता है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार में अभी एनडीए की सरकार है जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक महत्वपूर्ण घटक है। फिर से वहाँ सरकार बनेगी एनडीए की, और केंद्र में एनडीए की सरकार है। हमारे आदरणीय नेता श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। तो कुछ करने वाले से ही कुछ उम्मीद होता है, और सपने हम तभी पाल सकते हैं जब सामने दिखने वाला व्यक्ति या संस्था या पार्टी कारगर हो। अगर ऐसी किसी पार्टी की सरकार बन जाए जिससे कोई उम्मीद ही ना हो किसी जनता को, तो फिर तो सपने भी नहीं लोग नहीं पाते। इसलिए आपकी भावना का मैं कदर करता हूँ, और लोग इस बात को समझेंगे, काम भी होगा। गांव क्षेत्र मतदान करने, देखिए जातिगत जनगणना का जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। देश बहुत बड़ा है और इस देश में हर वर्ष कहीं न कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। तो हर बड़े निर्णय को, ऐतिहासिक निर्णय को अगर चुनावी दृष्टिकोण से ही आप उसकी तुलना करेंगे, उसका आकलन करेंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसका विरोध नहीं किया। हाँ, पार्टी बहुत गंभीरता से विषयों को देखती है, परखती है, सोचती है, हड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लेती, इसलिए कि हम कोई क्षेत्रीय दल नहीं है। हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो बहुत सोच समझकर कोई निर्णय भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेती है। तो इसके पीछे कारण यह है कि अध्ययन करने में जो समय लगा, हड़बड़ी में अगर कोई निर्णय होता है तो हो सकता है कि वो निर्णय गलत हो जाए। अध्ययन हुआ और ये महसूस किया गया कि इसकी आवश्यकता है, ये होना चाहिए, और इसके होने से समाज का वो वर्ग, वो तबका जिनकी संख्या बहुत कम है, उन्हें जो अवसर मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला। उनका जो विकास होना चाहिए था, उनकी हिस्सेदारी जो होनी चाहिए थी, वो उनको नहीं मिला। पार्टी ने ये महसूस किया, अध्ययन के आधार पर सोच समझकर निर्णय लिया, फैसला लिया कि उन्हें भी आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए जातिगत आधार पर जनगणना होना आवश्यक है, और यही देखते सोचते समझकर पार्टी ने इस ऐतिहासिक निर्णय को किया है। इससे छोटी छोटी
जिनकी संख्या बहुत कम है, वैसे लोगों को भी आगे आने का अवसर मिले।